हेलो। कैसे हो? पढ़ाई लिखाई हो रही है तुम लोगों की? कि बस सब ऐसे ही चल रहा है? छुट्टियां मना ली है दशहरे की? चलो। अब देखो, मैंने पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 22A कंप्लीट करा दिया था। ठीक है। यहाँ पर इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल सारे बता दूंगा, जो जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यहाँ पर ये समझो कि हमें ये चेक करना है कि जो भी नंबर्स वगैरह हम लोगों के पास हैं वो किन किन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। तो उनको चेक करने के लिए हम लोग को क्या पढ़ना है? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है। अब डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करें तो स्टार्ट करेंगे हम लोग 2 से, सीखेंगे 3 के बारे में, ठीक है, 4 के बारे में कि 4 किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है, 5 किन किन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, ऐसे ही 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12, 13 तक सीखते हैं। ठीक है। इसके आगे की ज़रूरत अगर पड़े तो बता देना, तो मैं डिस्कस कर लूँगा उसको। ठीक है। लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एक्सरसाइज 22B में जिन डिविजिबिलिटी रूल का यूज होना है वो इन्हीं में आपका इंक्लूडेड है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब अगर हम डिविजिबिलिटी रूल देखें, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो 2 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि कोई भी नंबर 2 से तब डिवाइड होगा जब उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? इवन होगी। सपोज करो मेरे पास कोई नंबर है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट शुड बी इवन। लास्ट डिजिट शुड बी इवन। अब इवन वगैरह तो पता ही होगा ना, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, छोटा सा हम टॉपिक डिस्कस कर देंगे इसी में। लास्ट डिजिट शुड बी इवन। अब इवन में आपको ये पता ही होगा, इवन में क्या क्या आता है? जिसका एंड 0 से हो, 2 से हो, 4 से हो, 6 से हो, 8 से हो। और ऑड क्या होता है? जो कि एंड होता है 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 9 पे। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? इवन होते हैं, जो 0, 2, 4, 6, 8 जिनकी लास्ट डिजिट होगी, और ऑड वो होंगे जिनकी लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होगी। तो तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप डिविजिबिलिटी रूल देखो 2 का, तो आपकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। इवन कहने का मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। क्लियर है? अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट इन डिजिट्स में से कोई भी एक आती है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखो, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 129546638। अब ये नंबर अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो टाइम लगेगा। तो हमें ये चेक करके बताना है कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो सिंपली आप क्या करोगे? लास्ट डिजिट चेक कर लो। यहाँ पर लास्ट डिजिट है 8। 8 क्या है? आपका इवन है। अगर लास्ट डिजिट मेरी इवन है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है ना? इजी ही है। दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे 33592897। अगर मैं ये वाला नंबर ले लूँ तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 7 है। अब 7 इवन तो है नहीं, ये तो एक ऑड है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? तो ऐसे ही नंबर्स वगैरह आपके पास आ जाए, 3 डिजिट में आ जाए, 2 डिजिट में आ जाए, 4 डिजिट में आ जाए, 5 डिजिट्स में आ जाए, तो आप सबसे पहले लास्ट डिजिट चेक करो। अगर लास्ट डिजिट इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट डिजिट ऑड है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हो गई 2 की डिविजिबिलिटी। ठीक है। और एग्जाम्पल लेना, और एग्जाम्पल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है। ध्यान देखो, ध्यान से देखो। जैसे मैंने कहा 5942677890, तो ये एक नंबर है। अब इस नंबर की लास्ट डिजिट अगर आप देखोगे तो 0 है। 0 आपका इवन होता है। अगर इवन है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना? तो ये जितने भी नंबर अभी मैंने लिए तो ये क्या हो जाएंगे? 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी लास्ट डिजिट इवन है, या फिर आप कह सकते हो 0, 2, 4, 6, 8 में से एक है। तो ये हो गया आपका पहला डिविजिबिलिटी रूल, जो कि है 2 का। ठीक है। सेकंड हम बात करें, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया
एग्जाम्पल के लिए 9564, ठीक है, 321, क्लियर है, ये नंबर है। अब आप क्या करो, इस नंबर में जितने भी डिजिट का यूज हुआ है, ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि जो नंबर है उसके सारे डिजिट का सम करो, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स। ये जो सम ऑफ डिजिट्स हैं ये क्या होना चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाई 3, शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इस नंबर के डिजिट का सम निकालूं, सम ऑफ डिजिट्स, तो क्या आएगा, सम ऑफ डिजिट्स अगर हम कहें तो हो जाएगा 9 + 5 + 6 + 4 + 3 + 2 + 1। यहाँ पर इन सारे डिजिट का सम कर लो, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 5 14 14 6 20 20 + 4 24 24 + 3 27 27 + 2 29 एंड 29 + 1 कितना हो गया, 30 हो गया। अब ये जो सम आया है डिजिट्स का, क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल डिविजिबल है। तो जब ये सम आपका 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, क्लियर। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। सपोज करो अगर यही नंबर है, मैंने लिया 9 5 6 4 3 2 और लास्ट में लिख दिया 0, ठीक है। अब आप इन डिजिट का सम करोगे तो 29 आएगा, क्लियर है। डिजिट का जब सम करेंगे तो यहाँ पर 9 + 5 14 6 20 + 4 24 24 + 3 27 + 2 29, डिजिट का जब सम करोगे, सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स आपका आ जाएगा 29। अब ये जो 29 है ये 3 से डिविजिबल तो होगा नहीं, अगर आप 3 से डिवाइड करने जाओगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। 3 9 ज़ा 27 एंड रिमाइंडर यू विल गेट 2, क्लियर। जब रिमाइंडर 2 आ गया तो कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं। अगर ये सम ऑफ डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, क्लियर। नेक्स्ट 4 की डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो कोई भी नंबर आपके पास है, लास्ट 2 डिजिट्स चेक करो, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 4, शुड बी डिविजिबल बाई 4। अगर किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने के अलावा अगर डबल ज़ीरो है, ठीक है, अगर लास्ट की 2 डिजिट क्या है, डबल ज़ीरो है, तो भी वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे लिखा मैंने 44984, ठीक है। अब ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए आप सिंपली लास्ट की 2 डिजिट चेक करो, 84 जो है तो 4 से डिविजिबल होगा 21 टाइम, तो ये जो नंबर है 44984 4 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके चेक करना है तो कर भी सकते हो, ठीक है, लेकिन अब बड़े बड़े नंबर आएंगे तो उनको बैठ के डिवाइड तो करना नहीं है ना, इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल सीख रहे हैं। अब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, फिर 4 नीचे आएगा, ये भी 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 आएगा। अब हो जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना आएगा 1, 1 और 8 18, तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर आएगा 2 और 2 के साथ 4 आएगा, तो 4 6 ज़ा 24, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना। तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा लास्ट की 2 डिजिट आपकी डबल ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे मान लो आप ये समझो 100 है, 100 जो है वो 4 से डिवाइड होता है 25 टाइम, ठीक है। तो कोई भी नंबर में अगर वो डबल ज़ीरो लगा है तो मतलब उसमें 100 से मल्टीप्लाई हुआ ही होगा। जैसे अगर आप नंबर ले लो 55900, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो ना, 559 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इस नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 से 100 तो चला ही जाएगा ना, बोलो 25 टाइम,
तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं। अब जो भी आंसर आएगा 559 का मल्टीप्लाई 25 में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई भी नंबर अगर जिसके लास्ट डिजिट 00 भी है तो भी वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो ना? लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, अगर लास्ट की 2 डिजिट नहीं डिवाइड होगी तो वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे नंबर ले लिया मैंने 9589230। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये लास्ट की 2 डिजिट जो है तो ये 30 है। अब 30 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है। अगर आप 4 से 30 को डिवाइड करोगे तो 2 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो जब आप इस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। क्लिक, ठीक है, तो ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 5। कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होगा? कोई भी नंबर 5 से तब डिवाइड होगा जब उसकी लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 होगी। 0 और 5 होगी। अगर लास्ट की डिजिट 0 5 है, 0 या 5 में से कोई एक है तो वो क्या होगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा 9920, इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो लास्ट डिजिट इसकी 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 9875, इसकी लास्ट डिजिट 5 है तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने नंबर ले लिया 1 2 3 4, अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 9876, इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 ये है। ठीक है, इसी में अगर आप देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अगर मैं 6 की डिविजिबिलिटी की बात करूं तो जो नंबर है 6 जो है वो 2 नंबर से मिलकर बनता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइज करो तो एक प्राइम फैक्टर आएगा आपका 2, दूसरा प्राइम फैक्टर आएगा 3। मतलब कोई नंबर 6 से तब डिवाइड होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2 एंड 3। और 2 और 3 की मैंने डिविजिबिलिटी आपको सिखाई है अभी अभी कि कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होगा? जब उसकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 में से होगी, और 3 से तब डिवाइड होगा जब उसके डिजिट का सम 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो 6 से तब डिवाइड होगा जब वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। सपोज करो मैंने एक नंबर लिया 954362, ठीक है, और यहां पर ले लिया मैंने 4। क्लियर है? अब इस नंबर को चेक करो, क्या ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है? अगर ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे 4 है, ठीक है, 4 जो है इवन नंबर है तो ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, अब 3 की अगर हम बात करें तो 3 से ये देखना पड़ेगा कि इनके डिजिट का सम क्या है। तो डिजिट का सम अगर आप देखोगे तो 9 5 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 6 27, 27 2 29, 29 और 4 33। ठीक है, तो जो सम आएगा, सम ऑफ डिजिट्स आ जाएगा 33। और ये जो 33 है 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो 3 से डिवाइड होगा, यानी ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अब अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये कंफर्म है कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 9543624, ये नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है बट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? तो ये कंडीशन होती है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 पे। 7 का मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ठीक है, ध्यान से देखना। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। एट की डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स
ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट्स इससे डिविजिबल हैं, 8 से डिविजिबल हैं, तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, शुड बी डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 128,940, ठीक है, 940 नहीं 960 ले लेते हैं, 960। तो यहाँ पर आप ये चेक करो कि लास्ट की ये जो 3 डिजिट है 960, 960 जो है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है, 120 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। चेक करके देख सकते हैं, 128,960 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 वन जा 8 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 4 और 8, 8 6 जा 48, ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा। अब 9 8 से बड़ा है तो 9 नीचे आ जाएगा, 8 वन जा 8, रिमाइंडर कितना है 1 एंड 6, 8 टू जा 16, ऊपर का जो 0 है ये यहाँ पर लगा लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा क्वोशेंट में जब आप 128,960 को 8 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर तो मेरा पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया ना, 0 बना रिमाइंडर, जब रिमाइंडर 0 बना मतलब ये नंबर पूरा पूरा 8 से डिविजिबल है, दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8। तो 8 के लिए आपको लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है। अब सपोज करो कोई नंबर 2 डिजिट में आ रहा है, तो 2 डिजिट में आ रहा है तो आप तो उसको नॉर्मली आसानी से डिवाइड कर सकते हो ना, जैसे 66 है, अब 66 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 8 जा 64 तो आएगा ही, ठीक है, रिमाइंडर में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो जब रिमाइंडर में 2 आ गया तो ये 66 वैसे भी 8 से डिविजिबल नहीं है। 3 डिजिट में सपोज करो अगर कोई नंबर आ जाता है तो जैसे 144, अब 144 जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 वन जा 8, रिमाइंडर कितना आएगा 6 4, 8 8 जा 64। क्लियर है? तो ये नंबर 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। क्या चेक करना है कि लास्ट की 3 डिजिट्स नंबर में लास्ट की 3 डिजिट जो होगी वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। चलो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, तो जैसे 3 का था, जब आप डिजिट सम करते हो डिजिट्स का तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 के लिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट्स should be divisible by 9। ठीक है, अगर मेरे डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 18905463, ये नंबर आ गया। अब ये चेक करना है 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो बस आपको क्या करना है, सम कर लो डिजिट्स का, सम ऑफ डिजिट्स। जैसे ही आप सम ऑफ डिजिट्स करोगे कितना आएगा, ये 189,918, 18 होगा, 18 5 23, 23 + 4 27, 27 6 33, 33 + 3 36, डिजिट सम आ गया 36 जो कि 9 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर डिजिट सम 9 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। कहने के लिए जैसे मैंने लिखा 9546321, एक नंबर ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें जब आप चेक करोगे तो डिजिट सम कितना बनेगा, 9 5 14 4 18 + 6 24, 24 + 3 27 + 2 29 + 1 30। तो यहाँ पर जो सम आएगा नीचे लिख देना, सम जो बनेगा डिजिट्स का वो बनेगा 30, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 30। अब 30 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। ठीक है, 10 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 10 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको केवल ये देखना है कि लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी 0। किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर कंप्लीटली 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, शुड बी 0, शुड बी 0। जैसे कोई नंबर ले लो 95420, ठीक है,
95420, इसको मैंने 10 से डिवाइड किया, तो 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट 0 है, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। 9462800, इसको अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट डिजिट मेरी 0 है, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। 54321, इसमें लास्ट डिजिट आपकी 0 नहीं है, तो 10 से डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हो जाता है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। देख लो 12 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? 12 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2, 2 एंड 3। ठीक है, 2, 2 एंड 3, जब 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बनेगा, ये 3 बनेगा। इसका मतलब अगर कोई नंबर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिवाइड होगा। 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है आपको, लास्ट 2 डिजिट्स, और 3 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो वो नंबर भी आपका 12 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया 96। अब 96 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है, 24 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसके डिजिट का सम देखो तो ये बनेगा 15, जो कि 3 से डिविजिबल है। मतलब ये जो 96 है ये नंबर आपका 12 से डिविजिबल होगा। ज़्यादा डिजिट में अगर नंबर आए, जैसे सपोज करो नंबर आ गया आपका 10 डिजिट का 19827546 ये नंबर आ गया। कितने डिजिट हैं? 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ पे मैंने ले लिया 06। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 10 डिजिट के नंबर आ गए। अब ये चेक करो, ये आपका 60 मत करो बल्कि 60 कर लो। ठीक है, अब ये देखो ये नंबर आपका 12 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? तो लास्ट की 2 डिजिट चेक करो, ये लास्ट की 2 डिजिट 60 है, तो 4 से तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 से तो डिवाइड हो जाएगा। और यही नंबर चेक करो क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो सम कर लो डिजिट का। जब हम डिजिट का सम करेंगे तो हो जाएगा 9 1 10 प्लस 8 18 प्लस 2 20 प्लस 7 27 प्लस 5 32 प्लस 4 36 36 प्लस 6 42 प्लस 6 48। 48 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है 16 टाइम में, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा। और जब ये 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो ये नंबर आपका 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हो ना? तो 4 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे 7 11 एंड 13। ठीक है, तो 7 की डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो 7 के लिए आप क्या करो, कोई भी नंबर ले लो आप। जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 982। ठीक है, 7 से डिवाइड होने के लिए आपको ये चेक करना है कि ये जो लास्ट का डिजिट है 2, ठीक है, लास्ट का डिजिट है 2, आप इसको क्या करो, ट्वाइस करो। 2 का ट्वाइस करोगे 4 आएगा। अब ये जो 4 आया इसको आप 98 में से माइनस कर दो। ठीक, 98 में से माइनस करोगे 4 को तो ये 94 आएगा। अब बताओ क्या ये 94 7 से डिविजिबल है? तो ये 94 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 982 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? अगर यहीं पर एक नंबर में ले लूं 3, अगर हम माइनस करें तो 3 नहीं बल्कि 14 7 987 ले लो। ठीक है, 987 एक नंबर ले लिया। अब 7 में 987 में अगर आप देखोगे तो लास्ट डिजिट आपकी 7 है, 7 का ट्वाइस करो आएगा 14, 98 में से 14 माइनस कर दो तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 84। 84 आपका 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो 3 डिजिट का है। ऐसे ही जब 4 डिजिट का नंबर आएगा तो सपोज करो मैंने ले लिया 1491, ये नंबर आ गया। ठीक है, अब इसमें भी आप ये चेक करो लास्ट की डिजिट 1 है, 1 का ट्वाइस करोगे तो क्या हो जाएगा 2। अब 149 में से 2 माइनस कर दो तो ये कितना आ गया 147 हो जाएगा। अब 147 में लास्ट डिजिट 7 है तो 7 का ट्वाइस करो तो ये हो जाएगा 14। अब जिस डिजिट को ट्वाइस करेंगे उसमें से हम बाकी जो रिमेनिंग नंबर है उसको माइनस करेंगे। जैसे 7 का ट्वाइस करेंगे 14 आएगा,
14 में से 14 माइनस कर देंगे तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 0 भी आपका क्या है, 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 0 भी आपका 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 7 का। अब हम लोग बात करते हैं 11 की। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? जैसे आपके पास एक नंबर है, सपोज करो मैंने लिया 1 5 4 4 1 5, यहाँ 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको देखो तो ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो पहले क्या करो, इन डिजिट्स की नंबरिंग कर लो। जैसे यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, ये मेरी सेकेंड है। ठीक है, फिफ्थ जो है वो थर्ड डिजिट है, और 1 जो है वो फोर्थ डिजिट है। और इवन नंबरिंग पर जो डिजिट्स हैं, जैसे 4 और 2 पे कौन कौन है, 1 और 4, मतलब यहाँ पर फोर्थ डिजिट मेरी 1 है और यहाँ पर सेकेंड डिजिट मेरी 4 है। इन दोनों का सम करो, 1 + 4। और जो ऑड नंबरिंग पे डिजिट्स हैं, जैसे कि 0 और 5, इन दोनों का सम करो, 0 + 5। अब इन दोनों का सम करोगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर इन दोनों का सम करेंगे तो ये भी हो जाएगा 5। अब जो भी सम आया दोनों का डिफरेंस चेक कर लो। अगर ये डिफरेंस आपका 0 और 11 बनेगा तो ये नंबर आपका 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 1 4 5 2, ठीक है, और 4 1, यहाँ पर ले लो 3। ये कितना बनेगा, 3 2 5 5 4 9, 3 2 5 5 4 9, यहाँ 4 5, बल्कि यहाँ लास्ट में 4 ले लो। तो 4 2 8 + 4, 4 2 8 8 4 12, 5 1 6 4 10, 2 2 4 4 8 5 4 3 2 5 4 9 8 2 4 10, 4 ले लो, 4 2 6 6 4 10, 5 4 9 1 10। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी नंबरिंग कर लो आप। जैसे मेरी फर्स्ट डिजिट हो गई, ठीक, ये मेरी सेकंड डिजिट हो गई, ये मेरी थर्ड डिजिट हो गई, फिफ्थ जो है फोर्थ डिजिट हो गई, 4 जो है फिफ्थ डिजिट हो गई, और 1 जो है सिक्स्थ डिजिट हो गई। आप ध्यान ये दो कि जो मेरी इवन नंबरिंग की डिजिट्स है, यानी कि ये 4, ठीक है, ये 4, ये 5 और ये 1, 4 जो है सेकंड प्लेस पे है, 5 जो है थर्ड प्लेस पे है, और 1 जो है ये सिक्स्थ प्लेस पे है। और जो मेरे ऑड नंबरिंग की डिजिट्स हैं, ऑड नंबरिंग की डिजिट्स पे जैसे कि ये 4 1 पे है, ये 2 थर्ड पे है, और ये 4 आपका फिफ्थ पे है। तो ऑड वाली डिजिट्स को ऑड में ऐड करो, इवन वाली डिजिट्स को इवन में ऐड करो। ठीक है, तो जैसे कि जब आप ऐड करोगे तो इवन वाले को जब हम ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 1 + 5 + 4, जो कि होगा 10 के इक्वल। ठीक, और यहाँ पर जब आप 4 और 2 + 4 ऐड करोगे, 4 + 2 + 4 ऐड करोगे तो ये भी कितना आएगा, 8 10 आएगा। 4 2 6 6 + 4 10, दोनों का डिफरेंस जब हम देखेंगे तो ये 0 आएगा। अगर डिफरेंस मेरा 0 और 11 बनेगा तो ये नंबर जो दिया है आपका, ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 से डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो आप लोग। 11 से डिवाइड किया मैंने 1 4 5 2 4 4 को, तो 11 × 11 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आया, 3। 3 और 5 35, फिर 11 3 33, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 और 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 11 2 22, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब एक डिजिट तो 4 नीचे आ जाएगी, नेक्स्ट डिजिट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, तब ये 4 आएगा, और 11 4 44। ये नंबर पूरा पूरा कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 और 7 की डिविजिबिलिटी में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। 13 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, ध्यान से देखना। 13 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि कोई नंबर है, सपोज करो आपके पास, जैसे मैंने लिखा 752, ठीक है, ये जो लास्ट डिजिट है इसमें आप क्या करो, 752, जैसे 3 डिजिट का नंबर है तो आप तो उसको इजीली डिवाइड कर ही लोगे 752 को। 13 ×
सॉरी 13 की टेबल पढ़ेंगे, 75 ज़्यादा ना जाए तो 13 6 78 होता है, 13 5 65, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, रिमाइंडर में 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2। अब 13 की टेबल में 102 जो है तो आएगा नहीं, 104 अगर यहाँ पर 4 होता है तो ये 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, जैसे ये 754, ठीक है। 4 का ट्वाइस करके माइनस करो अगर, या ऐड करो 4 का ट्वाइस करके, 4 का ट्वाइस करेंगे 8 आएगा, 8 ऐड करेंगे तो 8 5 83, अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 67 754 5 104। 13 से अगर हम 754 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 5 65, रिमाइंडर आ जाएगा 10 और ये 4, ये कितना हो जाएगा 13 8 104। ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। यहाँ पर जब आप जाओगे तो 13 7 91, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 11, आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स वगैरह के लिए तो आप तो ऐसे कर सकते हो। और ये कहता है 13 है ना, तो 3x + 1, एक सेकेंड, 3x + 1, तो 3 4 12, 4 ट्वाइस नहीं 4 टाइम करो, 4 2 8, 75 में से 8 माइनस अगर हम कर दें तो 75 में से 8 माइनस करेंगे कितना है 15, यहाँ पे 4 4 16, तो ये तो नहीं कैंसिल होगा। 754 मल्टीप्लाइड बाई 17, 4 4 16, 6 5 11, 7 1 8 + 1 9, ठीक। अब देखो ध्यान से 13 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, तो उसकी लास्ट डिजिट आप चेक करो। जैसे लास्ट डिजिट है 752 में 2, और 2 को आप क्या करो 2 का 4 टाइम करो, 2 को क्या करो 4 टाइम करो। जब आप 2 का 4 टाइम करोगे तो ये 8 हो जाएगा, और इस 8 को बाकी दोनों बाकी जो नंबर बचा है उसमें ऐड करके देखो। जैसे 75 में जब आप 8 को ऐड करोगे तो ये आएगा 83। अब 83 जो है वो 13 से डिविजिबल तो है नहीं, ये जो 752 है ये भी आपका 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो रूल क्या है, रूल ये है कि लास्ट के डिजिट को 4 टाइम आपको करना है, और 4 टाइम करने के बाद बाकी जो डिजिट्स बचती है, बाकी डिजिट्स जो बची उनसे जो नंबर बना उसमें जब आप उसको ऐड करो तो ऐड करने पे वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो 13 से भी डिविजिबल नहीं है। जैसे 754 की अगर मैं बात करूं तो 754 में लास्ट डिजिट है मेरा 4, 4 का अगर हम 4 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा 16। अब इस 16 को बाकी डिजिट्स जो बची हैं उस नंबर में ऐड करके देखो तो कितना आता है 6 आ जाएगा आपका 11, 1 कैरी हो जाएगा, 7 + 1 8 + 1 9, ये 91। अब ये 91 जो है 13 से डिविजिबल है, तो ये 754 भी आपका क्या होगा 13 से डिविजिबल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया है। अब सपोज करो आपके पास 13 से डिविजिबल के लिए बहुत बड़े बड़े नंबर आ गए, ज़्यादा डिजिट के नंबर आ गए, जैसे मैंने कहा 1918254 तो आपको क्या करना है, ये रिपीट करना है, ये प्रोसेस बार बार रिपीट करते जाओ जब तक आपका नंबर छोटा ना हो जाए। जैसे 9 लास्ट डिजिट है, 9 का 4 टाइम करेंगे 36 होगा, 36 बाकी नंबर्स में से माइनस कर दो इसको छोड़ के, जैसे सॉरी प्लस कर दो, 7 में माइनस करते हैं तो यहाँ पे प्लस करेंगे। 7 के लिए क्या करते थे, लास्ट डिजिट का ट्वाइस करके माइनस कर देते थे, और 13 के लिए क्या करना है कि लास्ट डिजिट का 4 टाइम करके ऐड कर देंगे बाकी नंबर्स में। तो यहाँ जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 8 9 1, इसमें भी वही चीज़ है। अब इसका 4 टाइम करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो 0 माइनस करेंगे तो केवल ये बच जाएगा मेरे पास। अब फिर से 9 का 4 टाइम करेंगे तो 36, फिर माइनस करो इसमें से, ये चीज़ रिपीट करते जाओ जब तक नंबर आपका छोटा ना हो जाए। अब जैसे 9 में से सॉरी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15, 1 कैरी, 3 + 2 5 + 1 6 8 9 1, 5 का 4 टाइम करेंगे 20, ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 6 0 9 1 10, 1 कैरी, यहाँ 2, फिर से इसी का 6 का 4 टाइम करो तो 24, इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 224, और 224 में 4 का 4 टाइम करेंगे तो 16, और फिर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 213, ठीक है। तो ये 38 लास्ट में आ गया। अब 38 तो 13 से डिविजिबल है नहीं, तो ये नंबर भी आपका 13 से डिविजिबल नहीं होगा।
ध्यान आपको किस पे देना है, 7 पे देना है, 11 पे देना है, 13 पे देना है। यही आपके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बाकी तो ईजी हैं, ठीक है, बाकी तो हो जाएंगे, एक दो बार पढ़ोगे हो जाएंगे, लेकिन 7, 11, 13 के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने सारे डिविजिबिलिटी रूल इसमें बता दिए, जो जो जितने की आपको ज़रूरत है एक्स्ट्रा ही मैंने बता दिया है। मेन आपके लिए जो है वो मैं आउटलाइन कर दे रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है एक्सरसाइज 22B के लिए। जैसे एक आपका हो गया, 2 का ध्यान देना है, 3 का ध्यान देना है, 5 का देना है, 8 का तो नहीं है खैर, 9 का है, 10 का है, ठीक है। बाकी ये जो 6, 7, 8 है ये सब मैंने एक्स्ट्रा में आपको बता दिया, 11 वगैरह ये सब एक्स्ट्रा में बता दिया है। इसको एक बार देख लेना, जो कुछ होगा दिक्कत बता देना, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो मुझको बता देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है।